अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप न्यूज़पेपर को क्रैम किस तरह से कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आप जो है एक जो आर्टिकल होता है, फॉर एग्जांपल डॉन में आ रहा है या किसी और न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो उस आर्टिकल को आप ने किस तरह से क्रैम करना होता है। उसमें से आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को, स्टैट्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना होता है और अपनी फैक्ट बुक में ऐड करना होता है। ठीक है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फॉर एग्जांपल हम आज डॉन को ही ले लेते हैं, तो आप डॉन को किस तरह से पढ़ सकते हैं, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखो कि डॉन में काफी आर्टिकल्स आते हैं, दिन में 4 से 5 आर्टिकल्स आ रहे हैं, फिर एडिटोरियल्स आ रहे हैं और डिफरेंट हेडलाइंस होती हैं। ठीक है। तो उन सबको ज़ाहिर है पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप 3 से 4 घंटे भी उन सब आर्टिकल्स को पढ़ने में लगा दोगे एडिटोरियल में, तो वो आई थिंक वो भी कम आपको लगेंगे। ठीक है। तो आज की इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से आर्टिकल्स को पढ़ना होता है, कौन से एडिटोरियल्स को पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। फिर मैं आपको ओवरऑल हेडलाइंस के बारे में बताऊंगी कि उनको आप किस तरह से पढ़ सकते हैं। और आपका इसमें एक तो ओवरऑल आपकी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है आप उनको तो एक्सट्रैक्ट कर ही सकते हैं अपने पेपर के लिए, अपनी फैक्ट बुक के लिए। बट इसके साथ साथ आपका जीके 1 पेपर भी तैयार होता जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने टैब ओपन कर लेना है। डॉन न्यूज़पेपर टुडे मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ था, तो इस तरह से आपने ओपन कर लेना है। फर्दर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डॉन की एप्लीकेशन यानी ऐप भी है, आप उसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी डॉन को जो है आप डेली बेसिस पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। अपने मोबाइल में। और इसके अलावा आप अपने कंप्यूटर में भी इस तरह से इसको स्टडी कर सकते हैं। आपने सिंपली गूगल पे जाके डॉन न्यूज़पेपर टुडे इस तरह से सर्च कर लें, या डॉन न्यूज़पेपर इस तरह से सर्च करें, या डॉन ई पेपर। ठीक है। तो अच्छा जी, मैं ये ओपन कर लेती हूँ न्यू टैब में। तो आपके सामने डॉन जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो अब आपको पढ़ना कैसे है, आपके सामने ये ओपन हो चुका है न्यूज़पेपर। ठीक है। तो न्यूज़पेपर के अगर अब फर्दर ऊपर आप होम पेज पे देखें, यहाँ पे होम है, लेटेस्ट है, फिर कोरोना वायरस से रिलेटेड जो अपडेट्स होंगी, हाइलाइट्स होंगी, पाकिस्तान से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, ओपिनियंस, कल्चर, स्पोर्ट, मैगजीन, वर्ल्ड टेक, प्रिज्म, पॉपुलर, मल्टीमीडिया, आर्काइव एंड इन डेप्थ। ठीक है। और उसके साथ ये आपको कैलेंडर शो हो रहा है। आप इस कैलेंडर के थ्रू जिस भी दिन का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, आप वो क्लिक करके उस दिन का न्यूज़पेपर जो है वो आप ओपन कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि ये साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपको शो हो रहा है कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे आपको देखिए फ्रंट पेज शो हो रहा है। नेशनल नेशनल नेशनल, मतलब यहाँ पे नेशनल इश्यूज को डिस्कस किया गया है। फिर साथ में एडिटोरियल्स हैं, ओपिनियन है, फिर नेशनल इश्यूज हैं, फिर बिजनेस, देन इंटरनेशनल, फिर बैक पेज है, सब स्पोर्ट्स हैं। ठीक है। फिर मेट्रो कराची, देन फर्दर इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर। ठीक है। फर्दर हमें डिटेल में इतना जाने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, आपने इस तरह से न्यूज़पेपर को ओपन करना है। मैं एक और भी इसका तरीका बताती हूँ कि आप इसको और किस किस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं। खैर, ये न्यूज़पेपर जो है आपके सामने ओपन है। तो आपने क्या करना है, ये फ्रंट पेज है, देखें। ये फ्रंट पेज पे अब क्या लिखा हुआ है कि पीएम आस्क फॉर फुल कोर्ट टू लुक इनटू इमरान असैसिनेशन क्लेम्स। ठीक है। तो ये अब हाईलाइट आपने देख लेनी है। इस हाईलाइट से आपको अंदाजा हो जाएगा क्या इशू है। फर्दर ये इसके 3 से 4 पॉइंट दिए हैं, वो पढ़ लें और आई थिंक इट्स एनफ। फिर आप ये हेडलाइन पढ़ लें। आप ये हेडलाइन पढ़ लें। इन हेडलाइंस को पढ़ने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि न्यूज़पेपर में कौन सी बात की गई है, ओवरऑल करंट अफेयर से रिलेटेड या जो भी इश्यूज चल रहे हैं हमारे मुल्क में, या ओवरऑल कोई भी कहीं पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, किसी ने कोई क्लेम किया है। ठीक है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा।
इन आर्टिकल्स को अगर आप इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं तो जाहिर है इनको आप न्यू टैब में ओपन कर ले और सरसरी सा आपने इनको देख लेना है, सच इनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपका फ्रंट पेज हो जाएगा। फ्रंट पेज पे जो हेडलाइंस होंगी आपने जस्ट उनकी मेन हेडिंग, उनका जो मेन टाइटल होगा वो पढ़ लेना है, और मजीद उनके 2 से 3 पॉइंट्स पढ़ लेने हैं, जैसे ये FIA फर्दर आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, 2 से 3 पॉइंट, और सरसरी सा बस देखना है। फिर आप अगर देखते हैं फ्रंट पेज पढ़ना होता है, ठीक है, फिर आप नेशनल वाला अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे नेशनल में भी आपने ये क्या करना है, हेडलाइंस को देख लेना है, ठीक है। पाकिस्तान में ये जैसे ट्रेन कैरिंग 6 पिलग्रिम्स टू ननकाना साहिब डिरेल्स, ठीक है। फिर है जी लाहौर वर्स्ट एयर क्वालिटी पोजेस हेल्थ हैजर्ड्स, ठीक है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये देखिए आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पे डॉन में मिलेंगी, जैसे कि ये कॉमर्स यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड आपको एडवर्टाइज मिल रही है। इसके अलावा आपको जो आती हैं PPSC FPSC की जो जॉब्स आती हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर इसके अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में है, उसके अलावा और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स वगैरह की उनकी एडवर्टाइजमेंट या जॉब्स वगैरह, वो एडवर्टाइज भी आपको यहाँ पे नेशनल वाले पोर्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने नेशनल वाला जो पोर्शन है वो ओपन करके जस्ट आपने हेडलाइंस को देख लेना है, और जहां आपको हेडलाइन से समझ नहीं आ रही आप सरसरी सा उसको पढ़ ले थोड़ा, ठीक है। तो फिर है जी हमारा एडिटोरियल। तो आप एडिटोरियल पे जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने एडिटोरियल आ जाएंगे। अब एडिटोरियल्स के आप जब हेडलाइंस को देखते हैं, इनके टाइटल्स को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा आर्टिकल जो है वो इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये है क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, फिर है जी वेदर रिस्ट्रेंट, फिर है जी ऑप्टिमाइजिंग सीपेक, ठीक है। तो अब आपको कौन सा टॉपिक पर सॉरी एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, फिर है जी ये है टॉक्सिक माइंडसेट, ठीक है। तो ये क्या है, एडिटोरियल्स हैं, और ये है ओपिनियन, ठीक है। तो अब आप ये पढ़ ले, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ठीक है। ओवरऑल जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है COP27, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये एडिटोरियल है, आप इसको देख सकते हैं। फिर है जी में भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ना हो। फिर टॉक्सिक माइंडसेट ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जाहिर है आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस चीज पे, किस इशू पे इस एडिटोरियल को लिखा गया है, इसमें क्या चीज डिस्कस की हुई है, ठीक है। इस तरह से आप एडिटोरियल्स अगर देखें तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो जस्ट ये फर्स्ट ही है, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस वाला, ठीक है। तो आप जस्ट इसको ही पढ़ेंगे, ठीक है, आपको बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप रैंडमली उन दूसरे एडिटोरियल्स को देख लें, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो पढ़ ले, वरना कोई जरूरत नहीं है। फिर है जी ओपिनियन वाला पोर्शन, अगर हम देखें, मैं सेपरेट ओपिनियन वाला ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ओपिनियन वाला है तो पोर्शन है, यहाँ पे हम देखें अगर तो 2 ओपिनियन हमें लास्ट पे शो हो रहे थे, ये, ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग CPEC हो गया, इमरान खान इन पोल पोजीशन हो गया, ठीक है। तो ये देख लें आप सरसरी सा, इसको देख लें, इसको देख लें। फिर आप देखते हैं जी ओपिनियन वाला, मैं अब ओपन करती हूँ मजीद, तो उसमें आपको ये देखे नजर आ रहा है जी, लेबनीज रेसिपी टैरिफ फ्री साउथ एशिया, ठीक है। फिर आपको ये आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा मलीहा लोधी का हर मंडे को आर्टिकल जो है वो पब्लिश होता है, आप उसको लाजमी पढ़ा करें, ठीक है, हर मंडे को। बाकी आर्टिकल चाहे आप पढ़े ना पढ़े बट उसको लाजमी आपने पढ़ लेना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आप इंटरनेशनल वाला अगर पेज ओपन करेंगे तो वहां पे भी जस्ट आपने हेडलाइंस को पढ़ लेना है कि ओवरऑल इश्यूज क्या चल रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे नॉर्थ कोरिया लॉन्चेस 4 बैलिस्टिक मिसाइल, अब ये आपका ओवरऑल GK 1 पेपर करंट अफेयर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। आपका ओवरऑल GK भी साथ साथ जो है वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। फिर ये है जी, फर्दर आपने देख लेना है, हेडलाइंस को ही जस्ट आपने देखना है। फिर हम इंटरनेशनल इश्यूज का पेज 2 ओपन करते हैं, तो उसमें भी आपने जस्ट क्या करना है, हेडलाइंस को देख लेना, जैसे ये ईरान एडमिट सेंडिंग रशिया ड्रोन्स बिफोर यूक्रेन वार, ठीक है। फिर है जी पाकिस्तान में बिकम अनबियरेबली हॉट, देन गवर्नमेंट स्क्रैप्स पैमरा बैन ऑन इमरान स्पीचेस, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इनको देख सकते हैं। फिर यहाँ पे भी आपको एडवर्टाइज कुछ हो रही हैं, तो इससे आपको आइडिया हो जाया करेगा कि कोई यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स ओपन हुए हैं तो उनका आपको आइडिया हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं जॉब्स हैं, जॉब वैकेंसीज के लिए भी
न्यूज़पेपर में ही अक्सर जो एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है। उसके अलावा पीपीएससी एफपीएससी की जॉब्स आती हैं, वो भी न्यूज़पेपर में ही आती हैं, डॉन में, ठीक है। अब आपको ये बैक पेज देख लेना है, लेफ्ट साइड पे बैक पेज को ओपन कर रही हूँ। तो इसको भी आपने ओपन करके जस्ट आपने हेडलाइंस को देख लेना है, ऐसे डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आपने देख लेना है जी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप ओपन कर लें और जस्ट आपने हेडलाइंस को पढ़ लेना है। वही मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप हेडलाइंस पढ़ लेंगे, इससे आपके ओवरऑल आपको अंदाजा हो जाएगा कि ओवरऑल क्या जो है मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है। जैसे अब आजकल T20 चल रहा है, तो उसकी आपको ओवरऑल जो है वो न्यूज़ अपडेट मिलती रहेंगी, या आप जब पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा क्या चल रहा है, ठीक है, अगर आप ओवरऑल न्यूज़ जो है वो नहीं सुनते। फिर अब आप इसको दूसरे तरीके से किस तरह से ओपन कर सकते हैं, तो मैं इसको सिंपली अगर इस तरह से ओपन करूं, डॉन न्यूज, ठीक है, तो ये इसका इस तरह से ओपन हो जाएगा, www.dawn.com, ठीक है, होम dawn.com, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करूँ तो आपके सामने कुछ इस तरह से न्यूज़पेपर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आपने वही चीजें फॉलो करनी है, सेम एज आपने हेडलाइंस को पढ़ लेना है। अब ये फर्स्ट पेज पे हेडलाइंस शो हो रही हैं, जैसे ये हेडलाइन है, ठीक है। फिर आप इसके 2 से 3 लाइंस पढ़ ले फर्दर। फिर ये हेडलाइन है, जैसे ये पंजाब आईजी फैसल शाकिर स्टेप्स असाइड ओवर शाह महमूद कुरैशी दैट ट्राइब, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको पता लग जाएगा कि पंजाब का आईजी कौन है आजकल। तो ये है फैसल शाकार। ये आपका ओवरऑल जीके करंट अफेयर में भी एक एमसीक्यूज में कह लो कि इजाफा हो जाएगा, मतलब आपको पता लग जाएगा। फिर ये फर्दर आपने हेडलाइंस देख लेनी है, ठीक है, ऐसे डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है। जैसे ये COP27 है, यानी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, UN समिट, क्लाइमेट समिट, ठीक है, तो आपने इसको देख लेना है। ये हेडलाइंस इस तरह आपने देख लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम साइड पे देखते हैं ये। तो यहाँ पे आपको मेन हेडलाइन शो हो रही है कुछ, ठीक है। तो आपने इन हेडलाइंस को देख लेना है। अब ये आर्टिकल मलीहा लोधी का आज के दिन यानी मंडे के दिन आता है, तो आपने इसको तो लाजमी ही पढ़ना है ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकमेंडेड भी है। फिर ये का मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल, यानी ये मोदी इज डबल इंजन सरकार, तो आपने इस आर्टिकल को पढ़ लेना है। फिर फर्दर ये आर्टिकल जो आज के दिन में आए हैं, इनमें से भी आप देख ले कुछ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कुछ आर्टिकल्स के टाइटल से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मतलब टॉपिक से ही। जैसे ये CPEC है, या फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आ जाता है, या फूड इनसिक्योरिटी से रिलेटेड कोई आर्टिकल आ जाता है, तो उसको देख के ही हमें अंदाजा हो जाता है कि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना है। बट कुछ टाइटल ऐसे होते हैं कि जिनसे हमें अंदाजा नहीं होता, तो फिर जाहिर है आपको उसमें उसको थॉरली उसको रीड करना होता है, या सरसरी से आप उसको देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो आर्टिकल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप इस तरह से उस आर्टिकल को ही पढ़ेंगे बस। ये था ओपिनियन पोर्शन। फिर है ये एडिटोरियल पोर्शन, तो एडिटोरियल में देख लें फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 एडिटोरियल हैं, इनमें से भी आप देख लें जो आपको लगता है एडिटोरियल आपके करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर या ऐसे का कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई मिलता जुलता है, या फिर आपका कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा और आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो लॉ है, फिर आपका जो US हिस्ट्री है, जिनका सब्जेक्ट है यूरोपियन हिस्ट्री है, तो उनसे रिलेटेड कोई आर्टिकल आ जाता है, तो जाहिर है आपको वो पढ़ना पड़ेगा, आपके सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगा। फिर है जी ये पॉपुलर ओपन राइटर्स जो होते हैं, उनका कोई ना कोई आर्टिकल्स इस तरह से होते हैं अक्सर, जो मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप उनमें से देख ले, अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये फूड इनसिक्योरिटी पे नादिया आगा का है आर्टिकल, तो आप इसको जाहिर है लाजमी पढ़ेंगे। फिर है जी लोकल डेमोक्रेसी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप बिगनर हैं या वैसे बिगनर नहीं भी हैं, तो जाहिर है एक कभी ना कभी एक दिन में तकरीबन 3 4 या 2 या 3 आर्टिकल जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको आपको पढ़ना होता है। पढ़ने में भी जाहिर है, अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, प्रैक्टिस है आपकी, तो आपको आई थिंक 1 घंटा काफी है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, ठीक है। आप रैंडमली हाइलाइट्स को पढ़ें, आर्टिकल्स को देखें, आर्टिकल्स को ओपन करें। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आर्टिकल के ऊपर ऑडियो में उस आर्टिकल को पढ़ के बताया गया होता है, तो आप वो सुन लें, साथ साथ आप खुद पढ़ लें, ठीक है। और फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक्सट्रैक्ट करें, अपने फैक्ट बुक में ऐड करें,
और जी बस आपका न्यूज़पेपर 1 घंटे में जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था तरीका न्यूज़पेपर पढ़ने का। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे कुछ शेयर की थी चीज़ें, और अभी मुझे लगा कि शायद मुझे ये शेयर करनी चाहिए, स्पेशली बिगनर्स के लिए, क्योंकि बच्चों को अंदाजा नहीं होता कि किस तरह से जो है वो एक न्यूज़पेपर को आप पढ़ते हैं, या आपको किस तरह से चीज़ें जो है क्रैम करनी होती है न्यूज़पेपर में से। तो मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि आपको क्या पढ़ना होता है। आपको फर्स्ट पेज यानी फ्रंट पेज पढ़ना होता है। ठीक है, ये फ्रंट पेज पढ़ना होता है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे बैक पेज है, इसको पढ़ना होता है, यानी इनकी हेडलाइंस पढ़नी होती हैं। ठीक है, इनकी हेडलाइंस पढ़नी होती है, और जो आपको लगता है कि वो हेडलाइन इंपॉर्टेंट है तो आप उसको थोड़ा सा देख लें। ठीक है, ओवरव्यू कर लें। फिर आपको नेशनल इश्यूज में भी हेडलाइंस को पढ़ना होता है। एडिटोरियल और ओपिनियंस आप ओपन कर लें, इनमें से कोई ना कोई एक दिन में एक एडिटोरियल या 2 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट होंगे आपके ओवरऑल सीएसएस के सिलेबस आउटलाइंस को देखते हुए, तो उनको आपको पढ़ना होगा। और ओपिनियन में से भी आपको 1 या 2 आर्टिकल्स पढ़ने होंगे। ठीक है, और वो भी आपको इस तरह से पढ़ने हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और वो कैप के 2 से 3 वर्ड अगर आपको एक आर्टिकल में मिल जाते हैं जो लगता है कि आपको मुश्किल है, तो वो आपने बस करने होते हैं। और इंटरनेशनल वाला जो पोर्शन है उसमें से भी जस्ट आपने हेडलाइंस देखनी होती हैं। कोई चीज़ अगर इंपॉर्टेंट लगती है तो वो पढ़नी है, और बैक पेज, फ्रंट पेज, एडिटोरियल और ओपिनियन। ठीक है, और नेशनल इशू और इंटरनेशनल इश्यूज, बिजनेस और स्पोर्ट्स में भी आपने जस्ट हेडलाइंस को देखना होता है। ठीक है, जो आप इनको नोट करना चाहें तो ठीक है कर ले, वरना आई थिंक अगर आप फोकस करके, ठीक है, एक चीज को पढ़ते हैं तो आई थिंक वो उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो याद रहेगी। जैसे अभी हमने देखा आईजी पंजाब कौन है, फैसल शाकार। ठीक है, तो वो हमारा जीके में भी इजाफा हो गया, और ओवरऑल हमारा करंट अफेयर जैसे वन पेपर आते रहते हैं, तो वो जब हम एकदम एक चीजों को याद करना शुरू कर देते हैं तो वो याद नहीं रहता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज तक की वीडियो। होप सो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन लेके आऊं, या आपका कोई प्रॉब्लम है, या आप चाहते हैं कि मैं मजीद डॉन पे जो है वो वीडियोस बनाऊं, यानी एक दिन में अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स आते हैं जो इम्पोर्टेंट है तो मैं आप लोग की हेल्प करूँ उसमें, तो आप मुझे कमेंट जो है सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं डेली बेसिस पे कोई डॉन के या ट्रिब्यून के, अल जजीरा के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं तो मैं उनकी वीडियो बना के आपसे शेयर कर दूं कि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी वीडियो। होप सो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए, शेयर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।